जय श्री राम आप सभी को। आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा कि चार लोग क्या कहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा सुनना, मैं बताऊंगी आपको कि चार लोग क्या कहेंगे। एक गांव में एक आदमी और उसका बेटा अपने गधे के साथ जा रहे थे। वो थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने उन्हें देखकर कहा कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, गधा खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। तो बेटा गधे के ऊपर बैठ गया और बाप पैदल चल रहा था। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने देखा और कहा कि ये इसका बेटा कितना बेकार है, देखो खुद तो गधे पर लदा हुआ है और बाप बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। तो बेटा गधे से नीचे उतरा और बाप को गधे पर बैठा दिया। थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और फिर कहा कि कितना निर्दयी बाप है, बेटे को तो पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठा हुआ है। तो बाप भी गधे से नीचे उतर गया और फिर उन दोनों ने क्या किया, अब कि दोनों ही बाप ने बेटे को भी बैठा लिया गधे पर। अब बाप और बेटा दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। अब कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो कहा कि फ्री का घोड़ा मिला है, तभी तो दोनों बेरहमी के साथ इस नाजुक गधे पर बैठे हुए हैं। बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा, क्या ये लोग पैदल नहीं चल सकते? तो उन्होंने क्या किया कि वो दोनों नीचे उतरे और गधे को उन दोनों ने अपने अपने हाथ में टांग लिया। दोनों ने दोनों तरफ से पकड़ा और गधे को अपने ऊपर टांग लिया और गधे को टांग कर ले जाने लगे। तो फिर कुछ लोगों ने कहा, फिर उन पे कहने लगे कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधे को टांग रखा है और खुद चल रहे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे अच्छा कर लो, बुरा कर लो, ज़्यादा अच्छा कर लो, ज़्यादा बुरा कर लो या कुछ मत करो, दुनिया को हमेशा फ़र्क पड़ना ही है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर लो, चाहे आप बहुत बुरा कर लो। अगर ये लोग किसी की सुनते ही ना, ये जैसा कर रहे थे वैसा ही करते, तो क्या इनको 10 बार अपने उस डिसीजन को चेंज करना पड़ता जिस पे ये टिके नहीं रहे? इनका एक डिसीजन भी सही होता अगर इन्हें सही लगता वो, लेकिन इन्होंने बार बार दूसरों के वैलिडेशन पे अपनी राय वो करी। बार बार दूसरों को सही करने के चक्कर में अपना डिसीजन चेंज करते चले गए और ये कभी खुश नहीं हुए, दुनिया कभी खुश नहीं हुई। बार बार तुम अपना डिसीजन चेंज कर रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए कि अरे इसने ऐसा कह दिया, चलो ऐसा कर लेते हैं। फिर दूसरे की सुन के कि शायद ये सही बोल रहा है, ये कर लेते हैं। फिर तीसरे ने कहा ये सही, तो उसकी बात भी मान ली। लेकिन लास्ट में कंक्लूज़न क्या निकला कि कोई भी सही नहीं कह रहा है आपको, कोई भी। वो चार लोग, कौन सोसाइटी, कौन समाज? अगर तुम खुश नहीं हो ना, तो फिर छोड़ दो दुनिया की वैलिडेशन और चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही हैं। भाड़ में जाने दो उन चार लोगों को। अपनी मस्ती में जियो, खुश रहो और खुद को खुश रखो और फालतू की नेगेटिविटी इधर उधर की चीज़ों से अलग कर लो। भगवान का नाम लो, भगवान के शरणागत हो जाओ और भगवान को कहो कि तुम मुझे सद्बुद्धि दो, तुम मेरी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाओ, मेरे हृदय में आके ऐसा विचार दो मुझे कि सही क्या है मेरे लिए, और मैं उस डिसीजन को लूँ और उसके बाद मेरा वो काम सही हो जाए। मैं कभी भी दूसरों पे निर्भर ना रहूँ कि दूसरा मुझे आकर बताए कि मेरे लिए सही क्या है और बाद में एंड रिज़ल्ट ये हो कि मैं परेशान हूँ कि मैंने इसकी भी सुन ली तब भी सही नहीं हुआ, उसकी सुन ली तब भी सही नहीं हुआ, इसकी सुन ली तब भी सही नहीं हुआ। सही क्या था मेरे लिए? वो तुम्हारे अंदर का विचार होगा जो आपके लिए सही होगा। हमेशा भगवान को सबसे पहले, कुछ भी काम करो भगवान को समर्पित कर दो और बोलो कि अब अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी होगा, मेरा काम था अपनी तरफ से सबसे अच्छा कर्म करना, वो मैंने कर दिया। उनसे पूछो, उसके बाद जो आपको फीलिंग आती है अंदर से, आपका मन करता है कहने का, करने का, वो करो। और हमेशा जो भी बोलो भगवान को बोलो कि आप मुझे ऐसा विचार दीजिए, आप मेरी बुद्धि में इस प्रकार के विचारों को लाइए जिससे जो व्यक्ति जो सुनना चाहता हो ना, उस तक वही शब्द पहुँचे, जो अच्छा हो, सबके कल्याण के लिए हो। और ऐसा हमारा मन तब बनता है जब हम दिन रात उनके पास रहते हैं, उनकी सुनते हैं, नाम जप करते हैं, उनमें लीन रहते हैं और बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने कर्मों को करते हैं। तो थैंक यू। जय श्री राम।